आज उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन गोंडा वालों, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके 7 में से एक विधायक भी उस लायक नहीं है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। आप उनके कार्यों से, उनके जो है प्रसिद्धि से, पॉपुलैरिटी से देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है उनका हालात है। क्योंकि गोंडा जिले भर में लगभग 7 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। उम्मीद किया जा रहा था कि शायद गोंडा के किसी न किसी विधायक को मंत्री बनाया जाएगा और गोंडा में जो विकास की रफ्तार है वो और तेजी से बढ़ेगी, गोंडा की जनता को नया सौगात मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको मिलेगा तो सिर्फ 5 किलो राशन, आपको मिलेगा जो तो सिर्फ टूटा फूटा हुआ मेडिकल कॉलेज, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा तो गिरते हुए मकान जहां पढ़ने की स्थिति नहीं है। अब फिलहाल आपको हम बता देते हैं कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें किसे किसे मंत्री बनाया जा रहा है, वो कौन कौन से नाम हैं जिनको मंत्री जो है वो बनाया जा रहा है। 8 नाम सामने आए हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। श्री कृष्णा पासवान जिन्हें जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। और उसके बाद मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल, भूपेंद्र सिंह चौधरी, सुरेश दिलेर और हंसराज जो विश्वकर्मा, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन गोंडा के एक भी नेता का नाम नहीं है। और वैसे भी शायद सोच रहे होंगे कि एक सांसद को मंत्री बनाया था, अगर गोंडा के लिए वो कुछ बेहतर नहीं कर पाए तो अब गोंडा के नेताओं को मंत्री बनाने का क्या फायदा है। ये चीजें शायद हाईकमान भी सोच रहा होगा। लेकिन जनता को आस थी कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो गोंडा का कोई ना कोई एक चेहरा आएगा जिसे मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शायद उनके विकास कार्यों को लेकर और कई चीज़ों को लेकर ये प्रश्न है। और ये प्रश्न ऐसा है कि शायद जो 2 बार 3 बार विधायक बन चुके हैं और उन्हें विधायक सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप हमें सीट जीत कर दो और हमारा प्रचार करो। जब हम बताएं मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तब आप बैनर लगा दो। जब हम कहें 5 रुपए कम, तब आप पोस्टर डाल दो। शायद गोंडा के नेताओं को इसीलिए चुना गया है और यही हकीकत है और यही हो सकता है। खैर गोंडा वालों, आपको फिर से दोबारा पुनः बधाई हो, क्योंकि हालात जो थे वही हैं और इन्हीं हालातों के साथ आपको गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। वो गलत है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जो गरीब था वो गरीब ही रहेगा।